एक इंस्पेक्टर जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता है, लेकिन कुछ क्रिमिनल्स उसकी पत्नी का रेप करके उसे जान से मार देते हैं। उसका साथी इंस्पेक्टर भी जांच में उसकी पत्नी को ही कैरेक्टरलेस बताता है। फिल्म का नाम है सिनम, जो तमिल में सितंबर 2022 में रिलीज हुई थी। और आज की वीडियो में अपनी पत्नी के इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले इंस्पेक्टर पाली वेंकट की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। तो यह कहानी एक बार में शुरू होती है, जहां मुरली नाम का एक अपराधी शराब पी रहा होता है। यहीं पर बार में ही इंस्पेक्टर पाली वेंकट भी होता है, जो मुरली को अरेस्ट करने आया था। मुरली पर 307 का एक केस था, इसलिए उसे अरेस्ट करना था। लेकिन दूसरा इंस्पेक्टर राजा उससे पैसे लेकर उसे अरेस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए पाली वेंकट का केस ना होते हुए भी वेंकट उसे अरेस्ट करके थाने में बंद कर देता है और अपने घर वापस आ जाता है। घर पर उसकी बीवी मधु और एक बेटी होती है, और वो तीनों एक साथ बहुत खुश थे। यहीं पर हमें मधु और वेंकट की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है कि मधु और वेंकट की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। एक दिन जब वेंकट पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, तब उसे एक लड़की का कॉल आता है, जिसकी मां हॉस्पिटल में भर्ती थी और उसे ब्लड चाहिए था। वो लड़की उससे एक हॉस्पिटल में आकर ब्लड डोनेट करने के लिए कहती है। वेंकट ब्लड डोनेट करके जब पुलिस स्टेशन वापस आता है, तो उसका एक साथी इंस्पेक्टर उसे बताता है कि ब्लड डोनेशन के नाम पर कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं। वो लोग पहले फोन करके ब्लड डोनेट करने के लिए कहते हैं और फिर उसी ब्लड को 1500 रुपए में बेच देते हैं। अब वेंकट अपने साथी इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल जाकर पूछताछ करने लगता है, जिसके बाद उसे मधु के बारे में पता चलता है, जो कि एक लैब में काम करती थी। और कई सारी औरतें जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, मधु उन सब की हेल्प करती थी। और हॉस्पिटल में मधु के कहने पर ही उन औरतों का फ्री में इलाज चल रहा था। मधु के बारे में जानकर वेंकट उससे इम्प्रेस हो जाता है और उससे मिलकर उसे सॉरी कहता है, क्योंकि उसने पहले मधु को भी फ्रॉड समझ लिया था। और दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वेंकट एक अनाथ लड़का था, इसलिए मधु के पिता उन दोनों की शादी के लिए राजी नहीं होते, जिसके बाद मधु और वेंकट घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोनों एक साथ बहुत खुश थे। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और वेंकट पुलिस स्टेशन जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी मधु उसे बताती है कि आज उसकी छोटी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। और इतने सालों बाद आज पहली बार उसकी माँ का कॉल आया था, और माँ ने उन दोनों को आज शादी के 5 सालों बाद आज शाम को घर बुलाया है। मुरली को कोर्ट में पेश करना था, इसलिए वेंकट कोर्ट चला जाता है। और घर पर मधु सालों बाद अपने घर जाने की तैयारी करने लगती है। इधर मुरली को कोर्ट में ले जाने से पहले कोर्ट के बाहर ही जग्गा मुरली का खून कर देता है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और भीड़ के बीच से जग्गा भी चुपचाप निकल लेता है। सिचुएशन खराब होते देख वेंकट भी मधु को कॉल करके बेटी के साथ अकेले ही अपनी माँ के घर जाने के लिए कह देता है और खुद जग्गा की तलाश में निकल जाता है। वो लोग जग्गा के घर जाते हैं। जग्गा के घर पर ताला लगा हुआ था, और फिर उसके दोस्तों से पूछने के बाद शाम तक उन्हें जग्गा के ठिकाने का पता चल जाता है। और थोड़ी फाइट के बाद आखिरकार वो जग्गा को अरेस्ट कर लेता है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके वो लोग जग्गा को 15 दिन के लिए रिमांड पर ले लेते हैं। सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद जब वेंकट अपना फोन देखता है, तब तक उसे मधु के 36 मिस कॉल आ चुके थे। वो मधु को कॉल करता है तो मधु उसे बताती है कि उसके घर पर सब कुछ ठीक रहा और उनकी बेटी भाग गया अब अपने नाना नानी के घर पर ही है, और वो अकेले ही घर आ रही है। वो वेंकट से कहती है कि वो उसका रेड हिल्स बस स्टॉप पर वेट करे। वो एक ऑटो से जल्द ही वहां आ रही है और वहां से दोनों एक साथ घर जाएंगे। वेंकट बस स्टॉप पर पहुंचकर काफी टाइम तक वेट करता है, लेकिन मधु वहां नहीं आती। वेंकट बार बार उसका फोन ट्राई करता है, लेकिन अब उसका फोन भी बंद आ रहा था। परेशान होकर वेंकट उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो मधु को इधर उधर ढूंढ रहा होता है। तभी कांस्टेबल अनिकेत का कॉल आता है, जो उसे रेड हिल्स लेक के पास आने के लिए कहता है। और वहां पहुंचकर वेंकट को पता चलता है कि वहां पर ऑलरेडी पुलिस फोर्स और भीड़ जमा थी, और यहीं पर उसे मधु की लाश भी मिल जाती है, जिसके साथ साथ एक और आदमी की लाश भी मिली थी। वेंकट मधु की लाश देखकर बुरी तरह से टूट जाता है। खैर, मधु का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर राजा मधु के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, और एक दिन वो वेंकट को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उससे मधु के बारे में पूछताछ करने लगता है और कहता है कि मधु के साथ जिस आदमी की लाश मिली थी, मधु और उसका अफेयर चल रहा था। वो वेंकट से कहता है कि तुम पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करते थे, मधु को टाइम नहीं दे पाते थे, इसलिए वहां मधु किसी और से ड्यूटी करवा रही थी। यह सब सुनकर वेंकट गुस्सा हो जाता है और उसे मारकर उसका हाथ तोड़ देता है। पुलिस स्टेशन में ही पुलिस इंस्पेक्टर के साथ इस तरह का बर्ताव करने की वजह
से कमिश्नर उसे सस्पेंड कर देता है। वेंकट अपने घर आ जाता है और अब वो हर पल मधु की याद में ही खोया हुआ था और अपनी बेटी भाग्या का ख्याल नहीं रख पा रहा था। इसलिए उसके नानी नाना उसे अपने साथ लेकर चले गए ताकि वेंकट अकेले ही मधु के गम से बाहर आ सके। वो मधु के केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। वो हॉस्पिटल जाकर मधु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगता है, लेकिन सीएमओ और इंस्पेक्टर राजा दोनों अच्छे दोस्त थे और सीएमओ इंस्पेक्टर राजा को कॉल करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वेंकट सस्पेंड हो चुका है। इसलिए वो रिपोर्ट देने से इनकार करके वेंकट को वहां से भगा देता है और इस दौरान राजा अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाता है कि मधु और उस दूसरे आदमी का नाजायज संबंध था और इसलिए उन दोनों को मार दिया गया। लेकिन कमिश्नर उसकी इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करता और उसे मेडिकल लीव पर भेज देता है और वेंकट को बुलाकर मधु का केस वेंकट को हैंडओवर कर देता है और अब ऑफिशियली वेंकट अपनी पत्नी के केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले उन सभी क्रिमिनल्स के पास जाता है जिसे कभी वेंकट ने अरेस्ट किया हो, क्योंकि वो जानना चाहता था कि कहीं किसी ने मधु का खून उससे बदला लेने के लिए तो नहीं किया। लेकिन उसे ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिलती जिससे कि उसे पता चले कि यह काम उससे बदला लेने के लिए किया गया हो। कांस्टेबल अनिकेत उसे कहता है कि अगर वो लोग ये पता लगा ले कि उस दिन मधु किस ऑटो से बस स्टॉप तक आने वाली थी तो उनकी इन्वेस्टिगेशन आसान हो जाएगी। और अगले दिन वो लोग रास्ते में पड़ने वाले सिग्नल्स के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करते हैं, जिसकी जांच करने पर उन्हें कुल 15 ऑटो की जानकारी मिलती है जिसने वहां के सिग्नल्स को क्रॉस किया था। वेंकट कांस्टेबल अनिकेत से सभी ऑटो को और उनके ड्राइवर्स को पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए कहता है। उसी टाइम मधु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसे देखने के बाद वेंकट को पता चलता है कि मधु का सिर्फ मर्डर ही नहीं हुआ था बल्कि उस रात बेरहमी के साथ उसका रेप भी किया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखकर वेंकट को बहुत गुस्सा आता है और वो अब अपराधियों को ढूंढकर उन्हें जान से मारने की ठान लेता है। रात में वो अपने घर पर सो रहा होता है, तभी अपनी नानी के घर से उसकी बेटी भाग्या उसे कॉल करती है। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वेंकट से किसान और बंदर की वो कहानी सुनाने के लिए कहती है जो मधु ने उसे उस रात सुनाई थी जब उसका मर्डर हुआ था। वेंकट आध्या से उसी कहानी को वापस सुनाने के लिए कहता है। आध्या उसे मधु की कहानी सुनाने लगती है कि एक किसान था जिसका केले का खेत बंदर बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कहानी पूरी होने से पहले मधु का फोन बंद हो गया था। वेंकट को लगता है कि मधु की इस कहानी में कोई ना कोई हिंट छुपा हुआ है, क्योंकि मधु हमेशा ही अपने आसपास की चीजों को देखकर ही कहानियां बनाकर आध्या को सुनाया करती थी। अगले दिन जब सभी ऑटो और उनके ड्राइवर्स पुलिस स्टेशन आते हैं तो वेंकट उन सभी से एक एक करके पूछताछ करता है और सभी ऑटो को बड़े ध्यान से एग्जामिन करता है, जिसमें से एक ऑटो ऐसा था जिसमें एक बंदर की प्रतिमा लटकी हुई थी। वेंकट को उस ऑटो ड्राइवर पर शक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सभी को जाने के लिए कह देता है और खुद छुपकर उस ऑटो वाले का पीछा करने लगता है। ऑटो वाला अपने घर जाता है। वो बहुत परेशान था और वो अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मधु के साथ जो कुछ भी हुआ वो उनके बेटे धना ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया है, क्योंकि उसका बेटा 15 साल की उम्र में ही एक लड़की के रेप के इल्जाम में जेल जा चुका था। वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है बाहर इंस्पेक्टर वेंकट खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वो उनसे पूछता है कि धना कहाँ है, लेकिन वो दोनों अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते हैं और वेंकट को कुछ नहीं बताते। लेकिन तभी धना अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है कि थोड़ी देर में उसका दोस्त रोमियो घर आने वाला है और मेरे रूम से उसे कुछ सामान चाहिए। थोड़ी देर में रोमियो घर आता है और धना के रूम से कुछ पैसे निकाल कर ले जाने वाला था, लेकिन उस रूम में वेंकट पहले से ही छुपा हुआ था। वेंकट रोमियो को पकड़ लेता है और धना के बारे में पूछता है। रोमियो उसे बताता है कि धना गैराज में काम कर रहा है। वेंकट उसे ऑटो में बिठाकर धना के गैराज में ले जाता है, लेकिन धना गैराज में नहीं था। वो शहर से दूर बंद पड़े एक स्कूल में अपने बाकी दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। रोमियो वेंकट को लेकर उस स्कूल की तरफ जाता है। स्कूल पहुंचकर वो लोग ऑटो वाले को भेज देते हैं और अब वेंकट और रोमियो उस स्कूल में जाते हैं जहां एक जगह पर धना अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, लेकिन पुलिस वालों को देखकर वो लोग छुप जाते हैं और एक साथ मिलकर वेंकट पर अटैक कर देते हैं। वो लोग वेंकट को जान से मार देना चाहते थे, लेकिन एक लंबी फाइट के बाद
वेंकट धना को पकड़कर पूछता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। धना उसे बताता है कि वो और रोमियो एक साथ ऑटो में बस स्टैंड पर थे। मधु उनके पास आकर उन्हें रेड हिल्स बस स्टॉप तक चलने के लिए कहती है। रास्ते में वो जब अपनी बेटी को कहानी सुना रही थी तब रोमियो ने उसका फोटो लेकर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था और सभी दोस्तों को लेक के पास आने के लिए बोल दिया था। लेक के पास पहुंचकर उन लोगों ने ऑटो रोका और मधु को जबरदस्ती लेकर जाने लगे, लेकिन तभी एक अनजान आदमी आकर मधु को बचाने की कोशिश करने लगता है और उनके दोस्तों ने मिलकर सबसे पहले उस आदमी को मार डाला और मधु को एक जगह ले जाकर बारी बारी से सब ने उसका रेप किया और इसी दौरान मधु की मौत हो गई और उन लोगों ने दोनों की बॉडी को एक साथ रख दी और वहां से चले गए थे। यह सब सुनकर वेंकट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक एक करके एक लंबी फाइट सीन के बाद उन सभी को जान से मार देता है और कहता है कि समाज का हर इंसान कानून के दायरे में रहकर क्राइम को खत्म करना चाहता है, लेकिन क्राइम रेट्स फिर भी बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए हर आदमी को ऐसे क्रिमिनल्स पर अपना गुस्सा जाहिर करना चाहिए जिससे कि हम सब मिलकर ऐसे क्राइम्स को खत्म कर सकें। और इसी मैसेज के साथ साथ यह फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और ऐसी ही और भी साउथ इंडियन मूवीज़ रिकमेंडेशन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।